देखो, पंजाब की सियासत के बारे में डिस्कशन हुई है, पार्टी के डिस्कशन के बारे में डिस्कशन हुई है, बहुत बढ़िया डिस्कशन हुई है। संगठन ढिल्लों साहब, एक चर्चा ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। क्या लगता है कि नवंबर में चुनाव होंगे? सर, लगता है कि नवंबर में चुनाव होंगे? नहीं, ये चुनाव के बारे में कुछ ऐसी बात नवंबर में नहीं कोई बात हुई, पर पंजाब की सियासत के बारे में किन किन मुद्दों को लेकर सर चुनाव में उतरा जाएगा? देखो, पंजाब में तो हमारा एक ही मुद्दा है डेवलपमेंट का। हमारे 22 स्टेटों में राज है, वहाँ पे विकास हो रहा है, उसी स्टेज पे हम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश रही है कि पंजाब में चुनाव में जीता जा सके, लेकिन पहले गठबंधन में थी, अब आप बोल रहे 117 विधानसभा पे हम चुनाव तो लड़ा जाएगा। 117 सीटों पे ही तैयारी है, 117 सीटें पूरा डट के लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या गठबंधन होगा सर किसी के साथ? देखो, अभी तो गठबंधन की कोई बात नहीं है, हम तो 117 सीटें की बात कर रहे हैं। थैंक यू। सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नवंबर में चुनाव होंगे, क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नवंबर में चुनाव होंगे? मेरा ख्याल, हमें तो इसकी कोई डिस्कशन नहीं हो कब होनी है, लेकिन 117 सीटों पे हम लड़ेंगे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या लेकिन कुछ सर, अमित चुनौती शाह बड़ी बैठक है में थे, क्या बीजेपी के कुछ लिए? गृह मंत्र दिया गया है? अमित शाह जी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, जो उन्होंने कहा वो हम आपको बताने वाले तो नहीं हैं। की बैठक की सारी सूचना मनप्रीत बादल जी और जयेंद्र कौर जी ने दे दी है, और जो भी सारी चीजें थी उन्होंने बता दी हैं। आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिन जाते रहेंगे, आपको कली चीज एक बाय एक सारी चीज आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन परमिंदर जी, क्या अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी? 100% ये मैं बता सकता हूँ, अकेले चुनाव 117 की 17 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव अपने दम पे लड़ेगी और जीतेगी, पंजाब में सरकार बनाएगी। क्योंकि पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल पुणे सरजूत की बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है, जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, क्या लगता है कि बैठक जो है वो हो सकती है या गठबंधन हो सकता है पुणे सरजूत के साथ? किसी के साथ भी, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। क्लियर एक मैसेज है, 117 की 17 सीटों पे खुद चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे और जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल की तरह पूरी तरह सुनिश्चित है कि बीजेपी पंजाब में चुनाव आपका मुकाबला किससे है, कांग्रेस से या फिर आम आदमी पार्टी से? अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। हम लोग अपना विजन, अपना एजेंडा, अपना जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, बाकी जो स्टेटों में हमने काम किया, लोगों के, पंजाबियों के पास लेके जाएंगे और पंजाबियों के आशीर्वाद से हम उनका दिल जीतने आए हैं यहाँ। नवंबर में चुनाव कराने वाले हैं बीजेपी। केजरीवाल अभी से कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार भी भगवंत मान ही जीतेंगे। ये भगवंत मान जी जो है ना, उन्होंने एक पंजाबियों ने विश्वास दिखाया था, 1 में सीटें दी थी, और उन्होंने अपनी जो स्टेट है वो गिरवी रख दी है। पंजाब की इतना बड़ा गर्व है, इतना बड़ा गौरव है केजरीवाल को, उस आदमी को जो वहां हवालात से निकल के आया है, तो वो कैसे पंजाबियों के साथ इंसाफ कर सकता है जो खुद पंजाबी नहीं है? आज हालात क्या है पंजाब के? नशे में वहां नौजवान मर रहे हैं, हर रोज 22 जगह पे बम ब्लास्ट हो चुका है पंजाब में। पंजाब के पुलिस स्टेशनों के बाहर वहां बैरिकेड लगे हुए हैं, आप जाके देखिए पंजाब का हाल क्या है। पुलिस वाले सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आज कितना बुरा हाल है। तो मैं भगवंत मान जी को कहता हूं, लोगों ने मौका दिया था, आपसे संभाला नहीं जा रहा, संभाल लो, 4 महीने रह गए हैं, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे और आने दिनों में हम पंजाबियों के साथ मिलकर पंजाब की सेवा अच्छा, करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि नवंबर में चुनाव बीजेपी करा सकती है। नहीं, ये तो विपक्ष का काम है, जो मर्जी कहे। थैंक यू। भाई साहब, बीजेपी पार्टी पंजाब यूनिट की जो बैठक थी वो माननीय होम मिनिस्टर साहब और हमारे जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नितिन नबीन जी, उनकी क़यादत में ये मीटिंग आज हुई और पंजाब के दरपेश क्या मसले हैं और इन मसलों की इनका हल या इसकी दारू क्या है। पंजाब में जो इलेक्शन आ रहे हैं, उन इलेक्शनों में पंजाब के लोगों की क्या आसें हैं, क्या उम्मीदें हैं। पंजाब जो है जिस गड्ढे में गिरा हुआ है, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, अखलाकी तौर पे, पंजाब को दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। और पंजाब का जो एक खोआ हुआ सम्मान है, पंजाब किसी टाइम हिंदुस्तान का 1 नंबर का सूबा था, पंजाब की जो वो शान है और वकार है, वो वापस कैसे बहाल हो सकता है। इन बातों पे 2-2.5 घंटे जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर साहब के दरमियान
जो है वो बातचीत हुई और बड़े खुशगवार माहौल में हुई। और इस मीटिंग से जो पंजाब यूनिट है उसको बड़ी आस और बड़ा जोश मिला है और ये भी फैसला हुआ कि 117 सीटों पे पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगली सरकार पंजाब की हो और जो सही में जो डबल इंजन जिसको बोलते हैं, डबल इंजन का जो नारा है, अगर किसी स्टेट में कामयाब हो सकता है तो वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब के हालात इस किस्म के बने हुए हैं। तो आज की मीटिंग का यही विषय था। मैं फिर आपने वो सुना नहीं कि जब 117 सीटों पे बीजेपी तैयारी करेगी और ये जो चुनाव है ये बड़े जोश से और बड़े एक किस्म के उत्साह से लड़े जाएंगे। बीजेपी पार्टी की पंजाब में सरकार बने, ये हमारा मुद्दा और उद्देश्य। भगवंत मान अभी से कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं नवंबर में ही चुनाव हो सकता है। ऐसे में एक बार फिर से हमारे जो सीएम फेस होंगे भगवंत मान ही होंगे, अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं। चलो वो तो उनकी बात दुरुस्त है, बट जो इलेक्शन है, इलेक्शन का तो टाइम है, वो तो ना तो केजरीवाल साहब को पता है ना हमें पता है। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और जो इलेक्शन होने हैं वो सिर्फ केवल पंजाब के नहीं होने, पंजाब के साथ यूपी के भी होने, उत्तराखंड के भी होने, शायद गोवा के भी है, शायद मणिपुर के भी हैं। सारे स्टेट्स के इकट्ठे होंगे तो ये कैसे हो सकता है कि 4 साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसे देख रहे हैं आप उनके कार्यकाल को? देखिए, मेरे कहने से या देखने से नहीं, मैं जो पंजाब के जो ये वायदे करके आए थे, जो उन्होंने लोगों के साथ जो भी प्रॉमिसेस किए थे और जिस आस के साथ लोगों ने इन्हें बनाया था, उस कसौटी पे तो ये पूरे नहीं उतरे हैं और ये फैसला जो है वो पंजाब की जनता करेगी। लेकिन सर उपचुनाव के जो परिणाम आए, चाहे नगर निकाय के वो आम आदमी पार्टी के फेवर यार, ये अक्सर स्टेट्स में देखा गया है कि ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं या उपचुनाव होते हैं, ये अक्सर रूलिंग पार्टी के हक पे जाते हैं। असली तो जो हमारा निशाना है वो फरवरी 27 में जो स्टेट के इलेक्शन होने। तो मुझे लगता है कि जो पंजाब के जो मसले हैं रिश्वत के, गुर्बत के, बेरोज़गारी के, नशाखोरी के, वतन दुश्मन जो कार्रवाइयाँ पंजाब में चल रही हैं, इस पे अगर कोई काबू पा सकता है तो पंजाब के लोग ये समझते हैं कि बीजेपी जैसी मजबूत, मोदी साहब और एचएम साहब जैसे मजबूत जब तक लीडर आगे नहीं लगेंगे, पंजाब हम इस खड्डे से निकल नहीं पाएंगे। कांग्रेस के अंदर भी फेरबदल हो सकता है, ऑब्जर्वर असाइन किए गए हैं पंजाब में 3-3। सब ये तो कांग्रेस का मुद्दा है। कांग्रेस है फाइट में नहीं, आपको मुकाबला किससे है, आम आदमी पार्टी से या कांग्रेस से? देखिए, असली मैं तो समझता हूँ असली जो मुद्दा है पंजाब के लोगों का है और ये पंजाब के, जैसे मैंने बोला, ये रिश्वत, गुर्बत, अनपढ़ता, बेरोजगारी, नशाखोरी, इससे कौन सी पार्टी पंजाब को जिता सकती है? हमारे दुश्मन है और इनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़नी है। लोगों ने फतवा देना है, लोगों की बात है। और जो आप कह रहे हो कि ये म्यूनसिपल कमेटी के, आपको पता है कि 2022 में सारी कमेटियां, सारी कॉरपोरेशन कांग्रेस पार्टी की थी और सीटें तो 18 आई थी ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो एक इनकी गवर्नमेंट का धक्का भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं।